हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पटवारी के लिए हमेशा एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं। ये टेस्ट नंबर 8 है। 10 मिनट में टॉप 65 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और एक चीज मैंने जो नोट की है कि आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बता के नहीं जाते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। टेटी सीरीज आप लोगों के लिए होती है, तो अपना स्कोर जरूर बताया करो कि कितने आपने सही किए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसमें सुधार किया करो ताकि दोबारा वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको वीडियो पसंद है, सीरीज पसंद है, तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि मालानी आर्गेनिक सेल का समूह है के कारण कौन सा उद्योग है वो पनपा है। मालानी आर्गेनिक सेल समूह जो है उसकी वजह से ग्रेनाइट उद्योग है वो सर्वाधिक विकसित हुआ था, और ग्रेनाइट सर्वाधिक है कहां पर, जालोर जिले में ग्रेनाइट सिटी आपको याद ही है, तो एक आपका सही है। दूसरा है कि चंबल नदी पर बने चारों बांध में से पहला बांध जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है कौन सा है। तो पहला बांध बना था गांधी सागर बांध, एक्चुअल में ये एमपी में है। टोटल 4 बांध है जिसमें एक मध्य प्रदेश में और बाकी की तीनों है राजस्थान में है। 3 में है कि जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में। जाखम बांध जो है ये राजस्थान में कहां पर है, जाखम बांध है प्रतापगढ़ जिले में, तो बी आपका सही है। 4 आपका है कि शोषक उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहां पर है। केंद्रीय शोध संस्थान कहां पर बना हुआ है। केंद्रीय शोध संस्थान शोषक उद्यानिकी का ये बीकानेर में है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस जिले में वहां से पसली क्षेत्र के टोटल भूभाग में 20% से भी ज्यादा भूभाग पर गेहूं की खेती होती है। और ये किस में, ये हनुमानगढ़ के क्षेत्र में। हनुमानगढ़ में, हालांकि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में ही होता है, तो बी आपका राइट आंसर। 6 कि राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरण सर को, जो कि बीकानेर में है। लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसी वजह से राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरण सर को। और एक्चुअल में जो रियल वाला राजकोट है वो है गुजरात में। 7 नंबर कि राजस्थान में भेड़ों की लगभग कितनी नस्ल है वो पाई जाती है। तो भेड़ों की राजस्थान में 8 नस्ल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन सी जिले में है। सर्वाधिक वन है उदयपुर में, उदयपुर के बाद में राजसमंद जिला हो जाएगा, और सबसे कम वन है राजस्थान के चूरू जिले में, तो एक आपका सही है। 9 है कि काट का रेन बसेरा महल है वो राजस्थान के किस जिले में है। ये महल झालावाड़ में है। क्या विशेषता इस महल की, ये राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का बना हुआ महल है काट का रेन बसेरा, जो कि झालावाड़ में आता है। 10 समय की राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में सहायता हेतु राज्य से बाहर गए थे। यानी एकमात्र ऐसा शासक जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना लेकर राजस्थान से बाहर गए थे। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, वो गए थे हिसार के क्षेत्र में, तो बी आपका सही है। 11 है कि एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था अजीत सिंह ने। देखिए, एक खंबा महल किसको कहा जाता है, प्रहरी मीनार किसको कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है कि प्रहरी मीनार किसको कहा जाता है। एक खंबा महल को कहते हैं। कहां पर है, जोधपुर में निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। यहाँ पर एक चीज तो याद रखनी है, एक थंबिया महल अलग है, एक थंबा महल अलग है, और एक है एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर में आता है, वो अलग है। तो दोनों को कभी मिक्स मत कर देना। गुर्जरों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बता सकते हो। गुर्जरों के आराध्य देव कौन है, देवनारायण जी, और उनका प्रसिद्ध मेला आसीन भीलवाड़ा, स्वाई भोज मंदिर जो आसीन भीलवाड़ा में, ये गुर्जरों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो एक आपका राइट आंसर। 13 है कि बाबा रामदेव जी की माता जी का नाम क्या था। उनकी माता जी का नाम था मीणा देव, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूड प्रबंध एक ग्रंथ है, और सूड प्रबंध की रचना किसने की थी। ये कुंभा के द्वारा की गई थी। सूड प्रबंध, काव्य मीमांसा, संगीत राज, कामराज अतिशाह चंडी का जो टीका लिखी थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 15 की राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर है। राजस्थान सिंधी अकादमी का मुख्यालय है वो जयपुर में है, बी आपका राइट आंसर। 16 नंबर है, किस देश की जनसंख्या की विकास दर जो है वो 1% से भी कम है, और ये है जापान की, बी आपका सही उत्तर है। 17 है कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 167 में, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर है कि भारत में पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब की गई थी। ये हुई थी भारत चीन की जो संधि हुई थी, कब, 1954 के दौरान। 19 नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे, ये राजीव गांधी, तो राइट आंसर आपका सॉरी इंदिरा गांधी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा
प्रारंभ किए गए प्रशासनिक गांवों में के संग अभियान कब शुरू किया गया था? प्रशासन गांव के संग, ये अभियान का नाम है। प्रशासन गांव के संग अभियान है, वो कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 2010 को किया गया था। 21 है कि राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराजा राज सिंह ने राजसमंद में, कब करवाया था? 1680 ईस्वी के दौरान करवाया था। एक इसका सही उत्तर है। 22 है कि ऊपरमाल का पठार है वो किस भूभाग में मिल जाता है? ऊपरमाल का पठार ये मालवा के पठार में मिल जाता है, मालवा के पठार में। डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग एरिया कितना है? तो लगभग 2,13,688 वर्ग किलोमीटर में। बी आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर आपका 24, राजस्थान राज्य का दक्षिणी विभाग क्या कहलाता है? दक्षिणी भाग जो है राजस्थान राज्य का, उसको कहते हैं वागड़ प्रदेश, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है। 25 है कि सबसे अधिक संख्या में भेड़ें और बकरियां किस राज्य में हैं? भेड़ों की और बकरियों की सबसे ज्यादा संख्या है वो राजस्थान में है। एक सही उत्तर है इसका। 26 है कि वन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य की प्रमुख अखबारों को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना का नाम बताना है, और इस योजना का नाम था राजीव गांधी बायोस्फीयर परियोजना, यानी बी इसका सही उत्तर है। 27 है कि राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक जोन क्षेत्र कितने हैं? स्वीकृत है वो 8 हैं टोटल, तो एक इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 कि राजा मान सिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल रहे थे? और मान सिंह ये प्रथम जो आमेर के शासक है उनकी बात है, और अकबर के ये जनरल थे, सेनापति थे। एक आपका बी आपका सही था। 29 चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? यानी राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कह दीजिए जो अंतर्राज्यीय सीमा पे बना हुआ है, और उस दुर्ग का नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 है कि सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? संग्राम सिंह के द्वारा जो बनवाई गई थी सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में बनी हुई है। बी इसका सही उत्तर। और 31 नंबर, ओसिया जो कि जोधपुर में है, वहां पर महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? वस्त्रराज के काल में हुआ था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक रहे थे, और ओसिया है जोधपुर जिले में। 32 है कि अमरचंद्र के द्वारा रचित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? यानी चांदनी रात की संगोष्ठी एक्चुअल में एक चित्र का नाम है, और इसकी रचना की थी अमरचंद है, ये अमरचंद्र नहीं है, अमरचंद है एक्चुअल में एक चित्रकार का नाम है। और ये किशनगढ़ चित्र शैली के रहे थे। किशनगढ़ चित्र शैली के एक चित्रकार थे, जहां से बड़ी ठणी निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया था। 33 है कि मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र जिसका नाम था रागमाला, ये किस अजायब घर में सुरक्षित अभी? रागमाला मेवाड़ में नासरुद्दीन के द्वारा साहिबदीन के द्वारा जो बनाया गया था, ये दिल्ली के अजायब घर में है। बी आपका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 34, माड़ा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? माड़ा खंडों में कौन सी जनजाति है वो ज्यादा है? तो मीना जनजाति। बी हो जाएगा सही आंसर। 35 है कि आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाली सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वस्त्र आता है नादना। आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र नादना कहलाता है। डी आपका सही आंसर। 36 नंबर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब की थी? और ये की थी 12 मार्च 1930 को। घोषणा की बात कर रहे हैं जब दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी, उसी टाइम पर दांडी यात्रा जो थी ये 12 मार्च को शुरू हुई थी, उसी दिन घोषणा कर दी थी। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। 37 है कि लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ है मुख्यतः कहां से हुआ था? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, और बीकानेर के कतरियासर गांव में इसका जन्म हुआ था। बी आपका सी आपका सही है। 38 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। सी आपका सही उत्तर। और 39 नंबर, कि राजस्थान सरकार ने विश्व धरोहर में सम्मिलित करने के लिए कितने दुर्गों की सूची भेजने की स्वीकृति दी है? तो 6 दुर्गों की, 6 दुर्ग। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्वीकृति दी है उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाना। 40 है कि विश्व राजनीति में शीत युद्ध के समापन का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध के समापन का मुख्य कारण था क्योंकि सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया था। बी आपका सही आंसर। 41 है कि भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर। एक आपका राइट आंसर। और 42 नंबर, कि राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है सांगानेर में, और सांगानेर है जयपुर जिले में। 43 है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है? ये अजमेर जिले में है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 कि दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब ने किस किले को बचाया था, सॉरी किसको बचाया था? दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसको बचाया था? तो मारवाड़ के शासक जो अजीत सिंह रहे थे उनको बचाया था। एक आपका राइट आंसर। 45 है कि स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है? तरुण भारत संघ संस्था जो है उसके संस्थापक कौन रहे? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह बी आपका राइट आंसर। 46 नंबर, रामसनी संप्रदाय अपना जो फूलडोल महोत्सव मनाती है वो कौन से स्थान पर? और फूलडोल महोत्सव है शाहपुरा का, और शाहपुरा है भीलवाड़ा जिले में। 47 है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से है। आचार्य भिक्षु जी या फिर आचार्य भिक्षम जी कह दीजिए, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी 13 शिष्य और 13 नियमों के साथ में। 48 है कि राजस्थान का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर वाला जिला है बांसवाड़ा, बी हो जाएगा राइट आंसर। और 49, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कौन सा रामगढ़ में है? रामगढ़ जैसलमेर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और 50 नंबर आपका, वनस्पति घी का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था कहां पर किया गया था? और ये हुआ था भीलवाड़ा जिले में, सी इसका सही उत्तर है। क्या है कि किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की बाईसी की बरमात थी, यानी गंधर्व बाईसी? ये स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में। और 52 आपका है कि अंग्रेजों के द्वारा मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई थी? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी 1841 में, एक आपका सही उत्तर। 53 नंबर है कि उमराव जो है वो किस रियासत के सामंत थे? उमराव थे मेवात के, मेवाड़ के। उमराव जो थे ये मेवाड़ के थे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेवाड़ के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 54, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य शाखा गोविंद देव जी का मंदिर है वो जयपुर जिले में है, बी आपका सही आंसर। 55 है कि लटियाल देवी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? लटियाल देवी का मंदिर फलोदी में है, फलोदी जोधपुर, सी आपका सही आंसर। 56 नंबर, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ था? ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जालोर का है, एक आपका सही उत्तर। और 57, देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने वाली योजना कौन सी है? विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार कार्ड वाला आधार, तो बी आपका सही है। 58 है कि राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस अनुच्छेद से? अभी तक हुई तो नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, डी इसका सही है। 59, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? भूरी दोमट मिट्टी का विस्तार कौन सी जिले में है? भूरी दोमट मिट्टी है खास गंगानगर के मध्यवर्ती भूभाग में और बीकानेर का थोड़ा सा हिस्सा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 आपका है कि डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़ी रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी? जो डूंगरपुर से है और ये रतलाम से, एक आपका सही है। 61 आपका है कि किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? राजस्थान में लाल पत्थर है वो कहां का? करौली का प्रसिद्ध है, तो बी आपका सही है। 62 है कि धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था? धर्मत हुआ था जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में, यानी दारा सिकोह भी थे, तो बी इसका सही उत्तर है। 63 है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का रीजन क्या था? इसका रीजन था चौरी कर दूसरी बार, यानी कर जो माफ किए थे उनको दोबारा लागू कर दिया गया था, बी हो जाएगा सही आंसर। 64 है कि मई 1947 को कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई थी। ये वीर बालिका कालीबाई किस जिले से संबंधित थी? डूंगरपुर जिले से। राजपाल की घटना जो घटित हुई थी 1947 में। 65 है कि खीमेल माता का मंदिर, खीमेल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये सिरोही में है, तो बी आपका सही उत्तर है। आपने 65 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए। और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट आज, ये जो सुपर फास्ट टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सीरीज आपको पसंद आ रही है? क्या इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप मुझे बताइए ताकि डेली कंटिन्यू रखें। और अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं कि इस टेस्ट को इस तरह से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो किस तरह से हम लें, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूं ताकि हम इसको और बेहतर और बढ़िया बना सकें, ताकि और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो। तो जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी राय हैं, एक अच्छी लैंग्वेज में, एक अच्छी शब्दावली में आप कमेंट में लिख सकते हैं। और पीडीएफ अगर आप इसकी लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी।
मेरे नाम से ही चैनल है, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारण सर के नाम से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।